इस वक्त इशिता गुप्ता भी है हरदोई से, यूपीएससी रैंक 154 भी जिन्होंने हासिल की है। इशिता, चूंकि लगातार सबको बधाई शुभकामनाएं तो हम दे रहे हैं और आपने भी क्योंकि इतनी मेहनत की है, एक अच्छी रैंक हासिल की है, तो मैं इशिता से ही अब जान लेती हूँ कि इशिता गुप्ता ने किस तरीके की पढ़ाई की है, क्योंकि हर किसी का स्केड्यूल अलग होता है। जैसे कि अभी आदित्य बता रहे थे, उनका स्केड्यूल अलग था, 24 घंटे वाला वो पैक्ड शेड्यूल नहीं था, लेकिन आपका क्या स्केड्यूल था, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? जी मैम, तो ऑन एन एवरेज मेरे को भी कम से कम 12 घंटे के आसपास दिन में देने पड़ते थे इस प्रिपरेशन में। क्योंकि मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट थी, तो मेरा दिन सुबह 8 बजे से शुरू होता था और मोस्टली मैं 3-3 घंटे के स्लॉट्स डिवाइड करती थी सब्जेक्ट वाइज, एक करंट अफेयर्स का, कोई ऑप्शनल का, कोई जीएस सब्जेक्ट का, और बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेती थी। और टाइम मिलता था तो मैं 1 घंटे जिम के लिए भी निकालती थी, ताकि मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ साथ में मेंटेन रहे, ताकि मेरी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बना रहे और मेरा ब्रेन अच्छे से आउटपुट दे पाए। तो वही बात जो सर ने बोली कि 24 आवर फॉर्मेट पे हम नहीं फंक्शन कर सकते, बहुत लंबा प्रोसेस है एग्जाम का, तो वी नीड कि हमें बाकी माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करने का भी टाइम देना चाहिए। ठीक है, माइंड रिफ्रेशमेंट की अगर बात की जाए, आपने कहा आप जिम जाती थी, इसके अलावा आपकी जो हॉबीज होंगी, क्या उन हॉबीज को भी परस्यू कर पाई आप इस बीच जब आप स्टडी कर रही थी यूपीएससी की? जी मैम, कभी कभी टाइम मिलता था तो मुझे कुकिंग करना काफी पसंद है, तो मैं कभी कभी कुकिंग के लिए टाइम निकाल लेती थी। ऑल्दो मैं बहुत अच्छे से उन हॉबीज को नहीं परस्यू कर पाती थी, बिकॉज कोई भी हॉबी होती है उसमें आपको कम से कम 1-2 घंटे देने पड़ते हैं। उस टाइप का टाइम आप मेंटली इतना आप नहीं अलाउ कर पाते अपने आप को कि रोज 1-1 घंटा, 2-2 घंटा हम हॉबी के लिए दे दें, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता था। बट हफ्ते में अगर एक बार भी कर लेते थे तो काफी बूस्ट मिलता था उस चीज से। बिल्कुल, हॉबीज से तो बूस्ट मिलता ही है, लेकिन पेरेंट्स का बूस्ट कितना जरूरी है सुरभि, यहाँ पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है इशिता कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करें। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ साथ हताश हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स आपको किस तरीके से मोटिवेट करते थे, या फिर किस तरीके से पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए? जी मैम, सो क्योंकि मोस्टली मेरी प्रिपरेशन कोविड के टाइम हुई और फिर सारा प्रिपरेशन मैंने घर के थ्रू किया, तो पेरेंट्स मेरे लिए एक कांस्टेंट सपोर्ट पिलर का काम करते थे। वो जब देखते थे कि मेरा मूड ऑफ है, तो वो मुझे को कहते थे कि चलो आधा घंटा बाहर वॉक करके आते हैं, थोड़े गाने सुन लो, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक दिन का पेपर नहीं है, इसमें लंबी मेहनत लगती है। जी, और चूंकि वो खुद भी प्रोफेशनल्स हैं, तो उन्होंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं अपनी बिल्कुल। और लाइफ में, तो ये वो ये एक बहुत बहुत अच्छे। बड़ा प्लस पॉइंट आई एम श्योर इशिता रहा होगा आपके पेरेंट्स के साथ, जो आपकी थिंकिंग को या फिर आपकी चीजों को वो और अंडरस्टैंड कर पाए इन चीजों में। मैं वापस